डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग दोहरी गणना की समस्या के बारे में कि जब भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है मूल्य वृद्धि विधि ढंग द्वारा, तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय दोहरी गणना की समस्या का सामना करना पड़ता है। दोहरी गणना की समस्या पैदा हो जाती है। दोहरी गणना की समस्या होती क्या है? जैसा कि वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि दोहरी दोहरी मतलब दो या दो से अधिक बार जब किसी वस्तु के मूल्य की गणना हो रही है तो उसे कहेंगे दोहरी गणना। अब यहाँ पर पिक्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की गई है। देखिए, फार्मर यहाँ है जो गेहूं का उत्पादन कर रहा है और गेहूं को वो बेचता है मिलर को, फ्लोर मिल को। आटा जहाँ पर तैयार होगा कितने में बेचता है? 500 रुपये में वो बेचता है। और फ्लोर जो मिल है वो आटा तैयार करके उस आटे को बेचती है 700 रुपये में। किसको बेचती है? बेकर को बेचती है। 700 रुपये, देखिए कि यहाँ 700 माइनस 500, 500 कौन से? जो उसने आटा खरीदा था फार्मर से। 200 रुपये की यहाँ मूल्य में वृद्धि की गई है। किसके द्वारा? जो मिलर के द्वारा की गई है। 700 रुपये में आटा बेचा गया किसको? बेकर को। तो यहाँ आप फिर से पिक्स में देखिए कि फ्लोर मिल शो की गई है और बेकर जहाँ पर बेकरी का सामान तैयार किया जा रहा है, ब्रेड तैयार किए जा रहे हैं या फिर बिस्किट तैयार किए जा रहे हैं। मिलर जब फ्लोर को बेच रहा है आगे बेकर को, तो वहाँ पर तैयार किए गए ब्रेड और बिस्किट तैयार किए गए और उन ब्रेड और बिस्किट को बेचा जा रहा है 1000 रुपीज़ में। तो यहाँ भी देखिए 300 रुपये की मूल्य में वृद्धि कर रहा है बेकर। मिलर से लिए थे 700 रुपये में आटा और फिर वो 300 रुपये की वृद्धि करके 1000 रुपये में बेच रहा है ब्रेड और बिस्किट को। तो यहाँ पर जो 1000 रुपीज़ है वो फाइनल प्राइस है। फाइनली ये कंजम्पशन के लिए जा रहा है, इसलिए इस 1000 रुपीज़ को राष्ट्रीय आय में लिया जाता है। अब यहाँ देखिए डबल काउंटिंग कैसे हो रही है। फार्मर ने 500 रुपये में बेचा, किसको बेचा? मिलर को बेचा। और मिलर ने आगे 700 रुपये में बेचा, किसको बेचा? बेकर को बेचा। और बेकर ने 1000 रुपये में कंज्यूमर को वही मतलब बिस्किट और ब्रेड बेचे हैं। तो यहाँ पर 200 रुपये की मूल्य वृद्धि की है मिलर ने और 300 रुपये की मूल्य वृद्धि की है बेकर ने। और यदि हम इन सभी को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगी यहाँ पर डबल काउंटिंग, इसलिए हमें 1000 रुपीज़ को ही लेना होता है। अब यहाँ पर आप आगे देखिए उत्पादन का मूल्य क्या है? 500 जमा 700 जमा 1000 रुपये, ये उत्पादन का मूल्य हो गया। कितना हो गया? 2200 रुपये। और इसमें मध्यवर्ती लागत कितनी आई है? 0 आई है फार्मर की और 500 आई है मिलर की, क्योंकि 500 रुपये में खरीदा है मिलर ने। 700 आई है बेकर की, क्योंकि बेकर ने 700 रुपये में खरीदा है आटा। और ये हो गई 1200 रुपये। तो मूल्य में वृद्धि कितनी हुई है? 2200 माइनस 1200 बराबर है 1000 रुपये। 1000 रुपये की यहाँ पर मूल्य में वृद्धि हुई है। यहाँ पर दोहरी गणना की समस्या को कैसे दूर किया जाए? हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग, इसको दूर करने के दो उपाय हैं। कौन से उपाय? अंतिम उत्पाद विधि और मूल्य वृद्धि विधि। अंतिम उत्पाद विधि, फाइनल आउटपुट मेथड। इस विधि के अनुसार दोहरी गणना की गलती से बचने के लिए क्या किया जाता है? उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को घटा दिया जाता है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। जो मध्यवर्ती मूल्य थे 500 700, इनको नहीं लिया जाएगा, बल्कि अंतिम मूल्य कौन से वाला है? जो 1000 रुपये है, डबल रोटी का मूल्य है, उसको ही इसमें शामिल किया जाएगा। और यदि हम मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्यों को लेते हैं तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। उससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? केवल अंतिम वस्तु के मूल्य यानी कि 1000 रुपये के मूल्य को ही शामिल राष्ट्रीय आय में करना होगा, क्योंकि ये फाइनल प्राइस है। फाइनली कंज्यूमर के पास जा चुकी है डबल रोटी। और अब बात आती है मूल्य वृद्धि विधि के बारे में, वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। सबसे पहले मूल्य वृद्धि विधि के अनुसार क्या है कि प्रत्येक उत्पादन इकाई द्वारा की गई मूल्य वृद्धि के जोड़ को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। कि जितनी भी उत्पादन की इकाइयां हैं, चाहे फार्मर है, बेकर है, मिलर है, इनके द्वारा कितने मूल्य में वृद्धि हुई है।
फार्मर ने की है 500 रुपये की, मिलर ने उसमें 200 रुपये बढ़ाकर आगे 700 में बेचा, बेकर ने फिर से 700 में जोड़े 300 रुपये वृद्धि करके फिर आगे उसको 1000 रुपीज़ में बेचा। तो ये जो 1000 रुपीज़ है ये हमारे पास हो गया अंतिम मूल्य, और ये मूल्य में वृद्धि हुई थी। जैसे अभी हमने पीछे भी बात की थी, तो ये 1000 रुपये हो गए हमारे पास मूल्य वृद्धि, और इसी 1000 रुपये को हम राष्ट्रीय आय में लेते हैं। और यदि हम अन्य को लेते हैं कि जो 700 को लेते हैं, 1000 को फिर से जोड़ते हैं, 500 को भी जोड़ते हैं, तो फिर वो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, खाली मूल्य में वृद्धि को ही जोड़ना है, बीच वाले जो मध्यवर्ती मूल्य हमारा है उसे हमें नहीं जोड़ना है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के अंत में आपके लिए प्रश्न नंबर 1, दोहरी गणना की समस्या से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 2, दोहरी गणना की समस्या को दूर करने के उपाय बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।